Hello everyone and welcome to Manual Education. Our today's video is about Article 370. ये जो Article 370 है ये बहुत ही चर्चे में था in 2019 क्योंकि अगस्त 2019 में इस आर्टिकल को हटाया गया था. बट रिसेंटली ये आर्टिकल अगेन चर्चे में आया है बिकॉज ऑफ द मूवी कश्मीर फाइल्स. विवेक अग्निहोत्री की ये मूवी जो कि ओरिजिनली डॉक्यूमेंट्री बनने वाली थी ब्रिंग्स इनटू लाइट द प्रॉब्लम्स ऑफ कश्मीरी पंडित्स एंड इट ऑल्सो फोकसेस ऑन आर्टिकल 370. दिस इज अ सीन फ्रॉम द मूवी वेयर अनुपम खेर इज सीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द आर्टिकल 370. यहाँ पे अनुपम खेर जो है वो इस मूवी के जो प्रोटैगनिस्ट है ही कीप्स ऑन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस आर्टिकल. मतलब उनका बुढ़ापा तक आ जाता है बट ही वांट्स दिस आर्टिकल टू बी रिमूव्ड. आर्टिकल 370 को हटाओ. शुरू से समझते हैं कि हुआ क्या था. ये है कश्मीर, ये भी है कश्मीर एंड दिस ब्यूटी इज़ कश्मीर. तो जब बंटवारा हुआ दोनों ही मुल्क को ये कश्मीर चाहिए था तो हुआ यूँ कि 1947 में वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस. After 2 months, that is on 28 October 1947, कश्मीर पे हुआ अटैक. Following which वहाँ के जो राजा थे हरी सिंह, he sought help from India. Now India was ready to help him and hence Kashmir acceded to India on 26 October 1947. Now जब ये accession हुआ तब इन राजा हरी सिंह ने एक कंडीशन रखी थी. राजा हरी सिंह एंड जवाहरलाल नेहरू ने ये डिसाइड किया कि वो आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करेंगे. नाउ एज पर दिस आर्टिकल, ये आर्टिकल 370 एग्जैक्टली है क्या? ये आर्टिकल कश्मीर को उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन रखने का हक देता है. ऐसा यूजुअली नहीं होता. वी आर वन कंट्री एंड इंडिया का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है बट कश्मीर हैज़ इट्स सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन. सिमिलरली कश्मीरियों का उनका खुद का सेपरेट फ्लैग भी ये आर्टिकल उन्हें देता है एंड इट गिव्स इट फ्रीडम टू मेक लॉज. इसका मतलब क्या है? जब इंडिया में कोई भी लॉ बनता है बाय डिफ़ॉल्ट वो पूरे इंडिया में लागू हो जाता है. बट अगर वही सेम लॉ आपको कश्मीर में लागू करना है सो यू फर्स्ट हैव टू आस्क देम, टेक द परमिशन कि यह लॉ अप्लाई करना है कि नहीं. हमारे लॉज जो है वो डायरेक्टली कश्मीर पे अप्लाई नहीं होते थे, वो वहाँ के लेजिस्लेचर से ही पास ऑन होते थे. So they had the freedom to make their own laws, and not only this, but it also barred Indians from outside the state, मतलब Indians other than those staying in Kashmir, from purchasing property or settling there. Any person जो बाहर से रहता था who was not in Kashmir, so any Indian जो एक्चुअली कश्मीरी नहीं है वो कश्मीर में जाके वहाँ की प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता था, वहाँ पे सेटल नहीं हो सकता था. नॉट ओनली दिस, वहाँ पे ऐसा भी एक रूल था कि अगर कश्मीरी औरतें किसी भी इंडियन से शादी करती है सो दे विल नो लॉन्गर बी कश्मीरी. उनकी सिटीजनशिप जो है वो चली जाएगी एंड जो इंडियन लोग हैं जो उनसे शादी कर रहे हैं उनको भी वहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी. बट इफ़ एनी पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान मैरीज द कश्मीरी वुमेन then he can easily get citizenship of कश्मीर. सो ऐसे कुछ रूल्स थे जिसके वजह से रेस्ट्रिक्शन था बहुत ही एंड इंडिया और कश्मीर जो थे वो एक नहीं हो पा रहे थे. देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो कश्मीरी पंडित खुद ही फेस कर रहे थे बिकॉज ऑफ दिस इरेगुलरिटी. ऐसी इरेगुलरिटी पूरे इंडिया में, पूरे भारत में और कहीं पे भी नहीं थी. सो दे हैड देयर ओन प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन. सो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे एंड वाई दे वांटेड इट टू बी रिमूव्ड एंड आफ्टर आर्टिकल 370 इज रिमूव्ड क्या चेंजेस आए हैं ये हम देखेंगे इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में. दिस इज ऑल फॉर नाउ. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स you can contact us for live classes or for classroom coaching. We also provide online coaching. Our centers are at Borivali, Vasai and Dadar. For more information you can simply visit our website or follow us on all our social media handles. That is all for now. All the links are in the description below. Thank you.